आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी दक्षिण की यात्रा। तो दक्षिण में आपको पता है दिशा होती है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, है ना। तो दक्षिण की यात्रा यानी कोई जो है इस लेसन में दक्षिण की यात्रा पर गया था, यानी उसने जो ट्रैवलिंग करी थी किस तरफ करी थी, साउथ साइड में करी थी। तो उसके बारे में ये लेसन है। तो उसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं वो कब पता चलेगा, जब मैं इसे पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी और आप उसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है। पाठ परिचय। हम जब कभी यात्रा पर जाते हैं तब उस यात्रा का वर्णन अपने मित्रों और घर के अन्य सदस्यों से करते हैं। इस पाठ में भी एक बच्चा अपनी कन्याकुमारी की यात्रा के बारे में अपने मित्र को पत्र लिखकर बता रहा है। ठीक है। तो दक्षिण की यात्रा में वो कहाँ गया था इतना तो पता चल गया, कन्याकुमारी। कौन गया था, एक बच्चा गया था, है ना। तो इसमें वही बता रहे हैं कि वो देखो जब भी हम कहीं घूम के आते हैं ना तो हम अपने फ्रेंड से बताते हैं कि हम देखो हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, है ना। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं, है ना। जब कभी हमारे घर पे आते हैं या हम उनके घर पे जाते हैं। और अब तो आजकल क्या हो गया है, व्हाट्सएप आ गया, स्टेटस आ गया, वो सब हम लगा के वैसे ही बता देते हैं। एक हो गया, है ना। तो इसमें क्या दिखाने कि ये जो बच्चा है आपकी स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, है ना। और आपके पास बुक होगी ना तो बुक में भी आपको दिख रहा होगा कि वो बच्चा है ना क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड को है ना पत्र लिखकर उसको कैसा कन्याकुमारी में लगा, है ना, उसके बारे में वो बता रहा है। तो उसके जो दोस्त का नाम है वो है कमल। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम किसी को लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसका नाम ऊपर लिखा जाता है। तो उसके जो दोस्त है उसको प्रिय है ना, तो उसके लिए लिखेंगे प्रिय कमल। बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फोन पर बातचीत नहीं हो सकी। इस बीच अगर तुमने कोई पत्र लिखा होगा तो वह भी मुझे हस्तगत नहीं हो सकता था। उसने क्या बोला, फोन पर हमारी और तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकी। ठीक है। किसकी, जो ये लड़का लेटर लिख रहा है इसका नाम क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमें अभी जानना है तो हमें अपने टेक्स्ट बुक के जो आपका पेज है उसमें देखो लास्ट में लिखा है लेटर राइटिंग एंड में हम अपना नाम लिखते हैं ना जब किसी को लेटर लिख रहे होते हैं, तुम्हारा अभिनव। ठीक है। तो अभिनव किसको लेटर लिख रहा है, कमल को लिख रहा है। दरअसल मैं अपने शिक्षक और सहपाठियों के साथ दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया हूँ। तो जब अभिनव कमल को लेटर लिखता है तो वो बोलता है कि आपके हमारी फोन पे बात नहीं हो पाई, अगर आपने कोई पत्र भेजा होगा, लेटर भेजा होगा तो मुझे हस्तगत नहीं हुआ, मतलब मैंने उसको रिसीव नहीं किया। क्यों, क्योंकि वो अपने टीचर और उसके जो साथ में क्लासमेट्स होते हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ में वो कहाँ पर आया, दक्षिण भारत के लगभग अंतिम छोर की यात्रा पर आया है। तो वहाँ पे अंतिम छोर में क्या आया है, कन्याकुमारी। आज कुछ विश्राम मिलने पर तुम्हें ये पत्र लिखने बैठा हूँ। देखो अभी कभी जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो क्या होता है, हमारा पूरा डे बिजी होता है, लेकिन हम नॉर्मली घर पे होते हैं तो हमारा डेली रूटीन होता है, स्कूल जाना है और फिर घर पे आना है, अगर ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन पे जाना है ना, जो भी आपका डेली रूटीन होता है। या कभी कभी संडे को क्या होता है, स्कूल नहीं जाते या कहीं घूमने जाते हैं। लेकिन जब हमें बाहर कहीं घूमने जाना होता है तो बोलते हैं ना हमारे पास मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। रात में तो हम ज्यादा घूम नहीं सकते, है ना, अर्ली मॉर्निंग ज्यादा चीजें बंद होती हैं। आज कुछ विश्राम मिलने पर तुम्हें ये पत्र लिखने बैठा हूँ। जैसे ही उसे थोड़ा सा बोलते ना उसने आराम करने बैठा तो उसने सोचा कि वो अपने जो दोस्त है प्रिय कमल उसको वो लेटर लिखे। आज से एक सप्ताह पहले हम कन्याकुमारी पहुंचे थे। मुंबई से कन्याकुमारी की यात्रा हमने रेलगाड़ी से की। ठीक है। कितने, जब वो लेटर लिख रहा है उससे कितने टाइम पहले वो कन्याकुमारी विजिट करके आया था लड़का अभिनव, एक सप्ताह यानी 1 वीक पहले। और वो कहाँ से गया था, मुंबई से गया था। ठीक है। कैसे गया था, ट्रेन से गया था। यात्रा के दौरान नारियल और ताड़ के पेड़ों की कतारें देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। यस, उसका जो मन हुआ ना वो खुश किस चीज से हो गया, नारियल के पेड़ और ताड़ के पेड़ देखकर वो खुश हो गया। हरे भरे खेतों के बीच से दिखते छोटे बड़े मकान बहुत सुंदर लग रहे थे। यस, जब देखो हम जब ट्रेन जा रही होती है तो बीच में खेत तो नजर आते ही हैं। जब खेत आते हैं तो आसपास बोलते हैं ना कि आपको घर भी नजर आएंगे, तो उसमें किसी के घर छोटे किसी के बड़े, उसको देखकर वो बहुत खुश हुआ। क्योंकि क्यों लोग नॉर्मली खुश हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक जैसे ही हम घर देखते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं और लोगों के घर की मेकिंग देखते हैं, आसपास का कोई वातावरण देखते हैं तो मन क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, यानी कि मन खुश हो जाता है। कन्याकुमारी भारत की दक्षिणी छोर है। यहाँ तीनों समुद्र का मिलन होता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है ना। ये तो अगर आपने इंडिया का मैप अच्छे से देखा होगा, समझा होगा तो आपको तो कुछ भी हार्ड लगेगा ही नहीं। और अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से पढ़ो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। और देखो कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। इन्होंने फिर से रिपीट कर दिया इस चीज को, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि दक्षिण की यात्रा है, कन्याकुमारी है और वो अंतिम छोर पर आया था। तो उन्होंने, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए फिर से रिपीट कर दिया, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी छोर है। और यहाँ पे क्या मिलते हैं, 3 समुद्र मिलते हैं।
तीनों समुद्र की जलधाराएं अलग अलग दिखाई देती हैं। अब देखो वहां से आप जाएंगे ना तो ऐसा नहीं कि पानी मिक्स हो गया तो सब एक जैसा दिख रहा है, नहीं, जो उनकी जो जल की जो धाराएं है ना वो क्या दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देती है। इन समुद्रों के आसपास की रेत का रंग भी भिन्न भिन्न है। जो समुद्र जिस समुद्र में जैसा, यानी अगर मान के चलो आप अरब सागर की इधर हो या बंगाल की खाड़ी में हो, बंगाल की खाड़ी में हो, है ना, या हिंद महासागर में हो, तो वहाँ की जो रेत है, जो मट्टी है, उनका भी कलर क्या है, अलग अलग है। यहाँ हमने सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य देखे। ये सूर्योदय तो हम अपने घर से भी देखते हैं, आप लोग स्कूल अगर मॉर्निंग का है आप लोगों का, है ना, तो सूर्योदय के दर्शन तो हो ही जाते हैं। और बोलते हैं सूर्यास्त, कोई बोलता है अच्छा होता है देखना, कोई बोलता है नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन जब उन्होंने वहां से देखे तो उनको वहां पे क्या लगा, उसको बहुत अच्छा लगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के इतने अनुपम दृश्य कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। उसका कहना है कि सूर्योदय के जो दर्शन होते हैं और जो सूर्यास्त के दर्शन है उतने अनुपम, मतलब बहुत अच्छे जो दर्शन है वो कहाँ देखे जा सकते हैं, कन्याकुमारी में ही देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी के समुद्र तट से थोड़ी दूर विवेकानंद शिला का स्मारक है ना। जब वो उसके कन्याकुमारी के समुद्र तट पर था तो वहाँ पे उसको किसका स्मारक दिखा, विवेकानंद जी का। यहाँ स्टीमर से पहुंचा जा सकता है, स्टीमर जो बोट होती है वहां से आपको अगर वहां जाना है तो आप किससे जा सकते हो, स्टीमर से। स्मारक के पास पहुंचकर बड़ी शांति मिलती है। देखो ये चीज़ तो है, जब आप कुछ भी अपने घर से बाहर निकलोगे, रूटीन से बाहर निकलोगे और बोलते हैं कोई अच्छी जगह जाओगे, है ना, तो आपको कैसा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। यहाँ तमिल भाषा के महाकवि तिरुवल्लुवर का स्मारक और उनकी विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। अब देखो आपके स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है और आपके पास टेक्स्ट बुक आप खोल के बैठे हो तो उस पर भी दिख रहा है। देखो ब्लैक कलर की दिखाई ना, तो ये कौन है, तमिल भाषा के महाकवि थे तिरुवल्लुवर जी, ठीक है। यहाँ से लौटकर हमने गांधी मंडप देखा। गांधी मंडप समुद्र के किनारे स्थित है और वहां से जब वो लोग निकले तो उन्होंने क्या देखा, गांधी मंडप। इस मंडप की दीवार से सागर की लहरें आकर टकराती हैं। जो गांधी मंडप में उसने मेन बताना चाहा वो क्या है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो कहाँ आकर टकराती हैं, गांधी मंडप पर। कन्याकुमारी में चटाइयाँ, शंख, सिप्पियाँ और लकड़ी की बनी चीजें बिकती हैं। देखो ये तो कॉमन चीज़ है कि कहीं भी आप जाओ तो हर जगह का कुछ ना कुछ फेमस तो होता ही है। तो कन्याकुमारी में क्या फेमस था, चटाइयाँ, शंख, सिप्पियाँ और लकड़ी से बनी हुई चीजें। हमने शंख और सिप्पियों से बने खिलौने खरीदे। अब बच्चे हैं तो खिलौनों पे ही जाएंगे। मैंने तुम्हारे लिए भी एक शंख खरीदा है। उसने अपने लिए भी शंख खरीदा और अपने फ्रेंड के लिए भी शंख खरीदा। तुम्हारा अभिनव, उसने अपना नाम बताया, जैसे हम लेटर लिखते हैं तो नाम बताते हैं ना, तो उसका नाम था तुम्हारा अभिनव, जो कि मैं आपको पहले ही पूछ चुकी हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था। आप रीड करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा और अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पे देख रहे तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।